हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ प्लांट किंगडम। ये है आपकी +1 बायोलॉजी से। तो चलिए, जर्नल से इंट्रोडक्शन और मैंने सिंपल से नोट्स बनाए हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। मैंने पहले भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी बनाए हैं, तो प्लीज़ आप मेरी जो है प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल से इंट्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा जानते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ये किसके ऊपर बेसिस है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। और जो है लीनियस ने दिया था, और लीनियस ने किस बेसिस पे दिया था? नंबर ऑफ एंड्रोशियम। और सेकंड आता है हमारे पास नेचुरल सिस्टम, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। और व्हेन वी कंसीडर मोर कैरेक्टर्स सच इज मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फाइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड एटसेट्रा। थर्ड आता है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन वन ग्रुप हैव कॉमन एंसेस्टर। तो इसमें आएगी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या आएगा? जैसे न्यूमेरिकल तो साफ पता लगेगा, नंबर एंड कोड्स, ट्रेड्स, कोड्स, इक्वल वेटेज, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स। साइटोटैक्सोनॉमी ये है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर एंड बिहेवियर। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो याद रखना, कीमो आता है तो हमेशा जो है केमिकल से रिलेटेड होती है चीज़। यूज ऑफ केमिकल एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो अब हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से आएंगे। इसमें आएंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो फर्स्ट वन आता है हमारे पास एल्गी। एल्गी के हम जर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक। थैलॉइड का मतलब है जिनके पास अपनी ट्रू रूट स्टेम जो है नहीं होती। हैबिटेट की बात करें तो एल्गी कहाँ होती है? सॉइल, स्टोन्स एंड वुड। एल्गी वेरीज इन साइज, कॉलोनियल फॉर्म्स में भी होती है, जैसे वॉलवॉक्स आ गया, फिलामेंटस फॉर्म में भी होती है, तो आएगा यूलोथ्रिक्स। एल्गी आपने देखी होगी, जो भी आपके मतलब आसपास नाले होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ देखना जो पानी होता है उसके ऊपर मतलब ग्रीन ग्रीन जिसे हम कहते हैं शैवाल, तो शैवाल जो है एल्गी है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मोड की बात करें तो आएगा फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल की बात करेंगे तो थ्रू जूस्पोर्स के थ्रू होगा। सेक्सुअल की बात करें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और सेक्सुअल जो है 3 मोड्स आते हैं इसमें, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस में क्या होगा कि वो सिमिलर इन साइज होंगे, तो इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस में क्या होगा? वो डिसिमिलर इन साइज, साइज जो है इक्वल नहीं होगा, तो एग्जाम्पल है उडोरिना। और फिर आएगा oogamous, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विद स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। वॉलवॉक्स का हमने क्या पढ़ा एल्गी में कि कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अब देखते हैं हम, agar is obtained from Xylidium and Gracilaria which is used for preparation of ice creams and jellies। क्लोरेला ये भी एक एल्गी है, और कैसी एल्गी है? यूनिसेलुलर एल्गी है, विच इज़ रिच इन प्रोटीन, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं वो क्लोरेला को जो है एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे जो है यूज़ करते हैं। एल्गी जो है इसकी इकोनॉमिकली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं ये इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाएंगी। एल्गी एज अ फूड भी यूज़ होती है और एल्गी एज अ फॉडर भी यूज़ होती है। मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है एज अ फूड यूज़ होती है, एज अ मेडिसिन भी यूज़ होती है। तो एल्गी को जो है 3 क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन आती है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी तो ये कैसी होगी? क्लोरो नाम से पता चल रहा है, तो ये कैसी होगी? ग्रीन एल्गी होगी। और इसमें क्या होगा कि क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होगा। और जो स्टोर्ड फूड है वो कैसा होगा? स्टार्च होगा। और जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिवली भी होगी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो क्लोरोप्लास्ट है वो, क्लोरोप्लास्ट की जो है डिफरेंट फॉर्म्स होती है, तो इसमें जो है कौन कौन सी शेप में जो है वो प्रेजेंट होता है? कप शेप में प्रेजेंट होगा, डिस्कॉइड शेप में प्रेजेंट होगा, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट एंड रिबन शेप्ड। एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड कारा। तो ये हमने क्लोरोफाइसी के बारे में जर्नल सा पढ़ा कि कैसी होती है,
सब फर्स्ट वन पॉइंट याद रखेंगे कि ग्रीन एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है और इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च होता है और रिप्रोडक्शन तीनों मोड से होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और क्लोरोप्लास्ट की जो है डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, कप शेप में भी होता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक एंड रिबन शेप्ड। तो सेकेंड आती है हमारे पास फियोफाइसी। फियोफाइसी की बात करें तो ये ब्राउन एल्गी है और इसका साइज जो है वेरी करता है, ये ब्रांच फिलामेंटस होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एक्टोकार्पस। और इसमें जो है फूड स्टोर होता है लेमिनेरियन एंड मैनिटोल की फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल ब्राउन एल्गी में। और इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है और साथ में होते हैं कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है फ्यूकोजैंथिन, इस पिगमेंट के कारण ही जो एल्गी का कलर है वो ब्राउन होता है, तब इसे ब्राउन एल्गी कहते हैं फ्यूकोजैंथिन के कारण। सेल वाल जो है वो मेडअप होती है एल्जिन से। एग्जाम्पल है इसका एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस एट्सेट्रा। थर्ड आती है रोडोफाइसी। रोडो आर से याद रखने की कैसी एल्गी होगी, रेड एल्गी। क्लोरोफिल ए, डी एंड आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोरिथ्रिन प्रेजेंट होगा तभी जो है इसका एल्गी का कलर रेड होगा। जो रेड एल्गी होती है ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। फूड स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च। एग्जाम्पल आएगा पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलरियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो सिंपल सा है, हमने क्या याद रखना है, क्लोरोफाइसी में जो है क्लोरोफिल ए एंड बी, फियोफाइसी में आएगा क्लोरोफिल ए एंड सी और रोडोफाइसी में आएगा क्लोरोफिल ए एंड डी। और इनका स्टोर्ड फूड स्टार्च है क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में आएगा लेमिनेरियन एंड मैनिटोल और रोडोफाइसी का आएगा हमारे पास फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन नहीं, ये फियोफाइसी का पिगमेंट है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये एक टेबल बनाया है क्लासेस कॉमन नेम, जो मैंने पीछे जो नोट्स से वो सिंपल टेबल की फॉर्म में यहाँ पे उतार दिए हुए हैं, तो आप ये देख लेना। फिर सेकंड आते हैं हमारे पास ब्रायोफाइट्स। एल्गी के बाद पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट्स। देखिए जो ये एकदम प्लांटी का डिवीजन हुआ है ये इस तरीके से हुआ है, पहले जो है एल्गी आएंगी लोअर प्लांट्स, फिर आएंगी ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म्स, ये इस तरह से चलता है। तो सेकंड आता है हमारे पास ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है, हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स बिकॉज ये दे लिव इन सॉइल एंड डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आता है कि विच प्लांट किंगडम को जो है, किस प्लांट किंगडम को जो है हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स कहते हैं, तो आएगा ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स कहाँ ग्रो करते हैं, डैम, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट सक्सेशन के लिए। और इनमें जो है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। बॉडी जो है इनकी हैप्लॉइड होती है और सेक्स ऑर्गन्स जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल गैमीट इज एंथ्रेडियम विच प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड्स और फीमेल गैमीट आर्किगोनियम, और वो फ्लास्क शेप का होता है और क्या कहता है, एग देता है। इसमें आएंगे मॉसेस भी। मॉसेस प्रोवाइड फूड टू हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। फिर आएगा इसमें स्फैग्नम, इसे जो हम पीट मोस भी कहते हैं और ये एज अ फ्यूल यूज की जाती है। और इसमें क्या होता है, वाटर को होल्ड करने की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, गैमीटोफिटिक होती है, मीन्स डोमिनेंट फेज जो है इनमें गैमीटोफिटिक होता है। तो ये जितने भी स्फैग्नम के बारे में हमने पढ़ा, मॉसेस के बारे में पढ़ा, ये ब्रायोफाइट्स के अंडर आते हैं। ब्रायोफाइट्स, लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। लीवरवॉर्ट्स, थैलॉइड, मार्केंशिया, डॉर्सीवेंट्रल, थैलस। मतलब थैलॉइड हमने जैसे एल्गी में भी पढ़ा कि ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं प्रेजेंट होंगे, तो ब्रायोफाइट्स में भी सिमिलर है कि बॉडी कैसी है, थैलॉइड है, डोर्सीवेंट्रल एंड थैलस, सॉरी लीवरवॉर्ट्स की। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमे, एंड गैमे कप जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो स्पोरोफाइट है इसका वो डिवाइडेड होता है फूट, सिटा एंड कैप्सूल में। फिर आता है मॉसेस।
The predominant stage of life cycle is gametophyte, which is divided into two stages, protonema stage and leafy stage. प्रोटोनेमा स्टेज क्या है, डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर, और जो लीफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से जो है डेवलप होती है एज अ लेटरल बर्ड. एग्जाम्पल आ गया फिनेरिया, स्फेगनम एंड पॉलीट्राइकम. जो लिवर वॉट्स हैं हमारे, उसका एग्जाम्पल जैसे हमने देखा मार्केंशिया, तो मार्केंशिया आप देख सकते हो इजिली दीवारों में लगा होता है, और ये फिनेरिया, स्फेगनम ये भी ऐसे दीवारों में या पत्थरों के बीच में आपको मिल जाएगा. फिर आएगा हमारे पास टेरिडोफाइट्स. जैसे मैंने बताया कि हाँ पहले आएंगे एल्गी, देन ब्रायो, फिर टेरिडो, जिम्नो एंड लास्टली एंजियो. तो टेरिडोफाइट्स दे इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फॉर्न्स यूज्ड एज मेडिसिनल एंड सॉइल बाइंडर्स, ग्रो एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. इसमें जो है वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज जाइलम एंड फिलोएम. और ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते. ये एक मेन डिफरेंस है ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स के बीच में, कि ब्रायोफाइट्स में जो है वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते और टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं. और जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं उनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट नहीं होते. और टेरिडोफाइट्स की बात की जाए तो इसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक आएगा. जो टेरिडोफाइट्स की लीव्स होंगी वो स्मॉल होंगी और उन्हें कहेंगे माइक्रोफाइल्स. वो आएंगी स्लेजिनेला. स्लेजिनेला एक टेरिडोफाइट है तो उसकी लीव्स को कहेंगे हम माइक्रोफाइल्स, और जो लार्ज होती है उन्हें कहेंगे हम मैक्रोफिल्स. तो इनमें आएंगे फर्न हमारे. स्पोरोफाइट भी है स्पोरेंजिया दैट सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स. जो टेरिडोफाइट्स उन्हें उसमें कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें होमोस्पोरस कहते हैं, और इनमें जेंड्रा जैसे मैंने स्लेजिनेला, साल्विनिया ये इनमें प्रेजेंट होते हैं. फिर आएगा टेरिडोफाइट्स को फर्दर जो है 4 क्लासेस में डिवाइड है, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा. जो सिलोप्सीडा है उसमें आएगा साइलोटम, लाइकोप्सीडा में आएगा स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सीडा में आएगा इक्विसिटम एंड टेरोप्सीडा में आएगा ड्रायोटेरिस, टेरिस एंड एडियंटम. फिर आएगा फोर्थ वन हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा कि ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे जो है ओव्यूल जो है एनक्लोज नहीं होगा बाय एनी ओवरी वॉल, और दे रिमेन एक्सपोज्ड बोथ आफ्टर एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन. जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जो है इंक्लूड होंगे मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. इसका एग्जांपल आएगा कि जो टॉलेस्ट स्पीशीज है जाइंट रेडवुड ट्री, सिक्योआ. तो ये आप देख सकते हो, मैंने ये जो है हाईलाइट भी किए हुए हैं मेन पॉइंट्स. थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है तो आप देख लेना. और इनमें जो है टैप रूट सिस्टम होता है, बट साइकस में जो है कॉलेरॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं और एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. N2 का मतलब है नाइट्रोजन. साइकस में क्या होता है, अनब्रांच्ड लीव्स जो है प्रेजेंट होते हैं. पाइनस में कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं. पाइनस जैसे हम कहते हैं चील, जो हमारे इधर लोकली मतलब मंडी के साइड जाएं तो कोटली में प्रेजेंट होते हैं, पाइनस मंडी में भी होते हैं. और साइकस का प्लांट आपने देखा होगा कुछ कॉलेजेस वगैरह में लगाया होता है. लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड, पिनेट लीव्स फॉर्म्ड इन साइकस. पिनेट लीव्स का मतलब है कि जो लीफ है, नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे कॉमन एक्सिस में, आमने सामने वो प्रेजेंट होंगे. इसका एग्जांपल आएगा जैसे साइकस में भी होते हैं, और ये होता है नीम का पेड़ जो है उसमें भी होते हैं. और जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं हेटेरोस्पोर्स, मतलब डिफरेंट स्पोर्स होंगे. ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसमें आएंगे साइकस, पाइनस, गिंको. फिर आएंगे हमारे पास एंजियोस्पर्म्स. तो सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. स्मॉलेस्ट फ्लावर जो कौन सा है, वॉल्फिया है, और जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, रफ्लेशिया. तो ये मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मतलब जैसे एल्गी थी उनमें ट्रू रूट स्टेम नहीं थे, ब्रायो में भी नहीं थे, ब्रायो में वेस्कुलर बंडल भी नहीं थे, टेरिडो में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे. फिर हम जिम्नोस्पर्म में आए तो उनमें सीड्स प्रेजेंट है. फिर आएंगे एंजियोस्पर्म्स. सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन. डाइकॉट नाम से पता चला, डाइकॉट मीन्स 2 कोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन मीन्स सिंगल कोटिलेडन.
और इनमें क्या होता है, रेटिकुलेट विनेशन होती है, और मोनोकोटिलिडन में क्या होता है, पैरेलल विनेशन होती है। मतलब जो लीव्स होंगे उनमें विनेशन पैरेलल, मतलब जो जाएंगे वो इक्वली जाएंगे। और ये टेट्रामरस होते हैं। एंड पेंटामरस फ्लावर्स होल्स आर 4 to 5। और ये ट्राइमस फ्लावर्स मतलब 3 होल्स होंगे। ओव्यूल्स हेल्प एमएमसी, एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, 3 डीजनरेट कर जाएंगे और एक डिवाइड कर जाएगा और बनाएगा एम्ब्रियो सैक। जो एक एम्ब्रियो सैक होगा उसके पास 3 सेल्ड एग अपरेटस होगा, एक एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड्स होंगे एंड 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे एंड 2 न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। टोटल हुआ हमारे पास 8। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और हैप्लॉन्टिक किसमें आएगा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, पायरोगायरा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक ही आएगा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही आएगा ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स के बीच में, सॉरी बीच में नहीं, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में आएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये थी आपकी प्लांट किंगडम। मैंने सिंपल से नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।